आज हम कुंडली में शुक्र और केतु कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हाउसेस में होता है। क्या आपको मालूम है कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है? देखा जाए तो शुक्र लग्जरी का कारक है, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी या जितनी भी जो दैनिक जीवनचर्या में जितनी भी भौतिक सुख साधन संसाधन है या आपके जीवन में अगर हम कहें प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी है या लाइफ में अबंडेंस है, मनी है, उसका कारक शुक्र को माना जाता है। कहीं ना कहीं हम उस शुक्र को हम पति या पत्नी का कारक भी मानते हैं। बट बहुत बार शुक्र अगर केतु के साथ कॉम्बिनेशन में है, एक समान डिग्री में है या एक समान हाउस में है, तो कई बार लोगों की लाइफ में मिजरेबल कंडीशंस हो सकती है। बिकॉज शुक्र हमेशा लग्जरी एंड कंफर्ट एंड ऐश्वर्य की तरफ भागता है और केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है, आध्यात्मिक ग्रह है। वो हमेशा शांति की तलाश में रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। बट अगर हम इन केस शुक्र की तरफ भागते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर्सन की लाइफ में बहुत बुरी कंडीशंस या मिजरेबल कंडीशंस हो सकती है। बट अगर इन केस हम केतु को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, यानी कि हम रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं या डोनेशंस करते हैं, तो आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड गेंस आपके जीवन में आने लगते हैं। जबकि हम केतु को ये मानते हैं कि केतु जहाँ पर भी होता है वहाँ पर डिटैचमेंट शो करता है। केतु हमारे जीवन में अलगाव को बताता है, केतु हमारे जीवन में चीज़ों को छोड़ देने के बारे में बताता है। तो बहुत बार ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं या वो जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो सब उनको नहीं मिलती है। बट इन केस हम केतु को धारण करना शुरू कर दें, दैट मीन्स कि हम केतु के रास्ते पर चलना शुरू कर दें या केतु जिस तरह से अध्यात्म की तरफ हमें ले जाना चाहता है, अगर हम उस तरह से अपने जीवन को अगर आगे उस तरह से अग्रसर करें तो आप देखेंगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आप जीवन में सोच भी नहीं पाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आप